हाथ, पैर और मुंह की बीमारी या HFMD एक आम बीमारी है। यह एक वायरस से होती है और ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। HFMD अक्सर बुखार से शुरू होता है। कुछ दिनों बाद मुंह में दर्दनाक छाले हो सकते हैं। हाथों और पैरों पर लाल धब्बों के साथ त्वचा पर चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर बच्चे 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं। HFMD को ठीक करने के लिए कोई खास दवा नहीं है। HFMD अक्सर हल्का होता है, लेकिन जटिलताओं पर ध्यान देना जरूरी है। अगर मुंह के छालों के कारण पीने में परेशानी हो रही हो, तो डिहाइड्रेशन एक आम समस्या है। HFMD संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से आसानी से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के छाले या घावों को छूने, लार या नाक के स्राव के संपर्क में आने और खिलौनों, बर्तनों या वायरस से दूषित सतहों को साझा करने से हो सकता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। यह बीमारी के पहले हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा संक्रामक होता है। बच्चों में लक्षण न होने पर भी वे वायरस फैला सकते हैं। HFMD को फैलने से रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। HFMD का पहला संकेत अक्सर बुखार होता है। अन्य आम लक्षणों में भूख न लगना, गले में खराश और अस्वस्थ महसूस होना शामिल है। बुखार शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद मुंह में दर्दनाक छाले दिखाई दे सकते हैं। छाले आमतौर पर छोटे लाल धब्बों के रूप में शुरू होते हैं। वे फफोले और अल्सर में बदल सकते हैं। हाथों और पैरों पर चकत्ते आमतौर पर मुंह के छालों के साथ ही दिखाई देते हैं। दाने सपाट, लाल धब्बे या छोटे फफोले जैसे दिख सकते हैं। दाने आमतौर पर खुजली वाले नहीं होते हैं। खंड 4, HFMD का इलाज और प्रबंधन। HFMD का कोई खास इलाज नहीं है। लक्ष्य लक्षणों से राहत देना और डिहाइड्रेशन को रोकना है। बुखार और दर्द के लिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन दिया जा सकता है। बच्चे के वजन के हिसाब से सही खुराक देना जरूरी है। बच्चों को कभी भी एस्पिरिन न दें। अपने बच्चे को खूब सारे तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करें। ठंडे पेय, पॉप्सिकल्स और आइसक्रीम मुंह के छालों को शांत करने और डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चे को अम्लीय या मसालेदार भोजन देने से बचें, क्योंकि ये मुंह के छालों को परेशान कर सकते हैं। सूप, दही और मसले हुए आलू जैसे नरम खाद्य पदार्थ अच्छे विकल्प हैं। खंड 5, HFMD के प्रसार को रोकना। अच्छी स्वच्छता HFMD के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं, खासकर शौचालय का उपयोग करने के बाद, डायपर बदलने के बाद और खाने से पहले। बच्चों को खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना सिखाएं। बार-बार छूने वाली सतहों जैसे खिलौने, दरवाजे की घुंडियां और काउंटरटॉप्स को साफ और कीटाणु रहित करें। FMD से पीड़ित बच्चों को तब तक स्कूल या डे केयर से घर पर ही रखें जब तक कि उनका बुखार ठीक न हो जाए और उनके घाव ठीक न हो जाए। इन आसान उपायों को करके आप HFMD को फैलने से रोकने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।